हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को धूमावती जयंती मनाई जाती है, जिसे हम 14 जून को मना रहे हैं। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में एक हैं। ऋषि दुर्वासा, भृगु, परशुराम की मूल शक्ति भी धूमावती माता ही हैं। पापियों के नाश के लिए धूमावती अवतरित हुई थी। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति, घनघोर दरिद्रता और समस्त रोगों से मुक्ति हेतु देवी की पूजा की जाती है। ये पार्वती देवी का ही उग्र रूप हैं। सुहागिन महिलाएं माँ धूमावती का पूजन दर्शन दूर से ही करती हैं। माँ धूमावती का स्वरूप मलिन और भयंकर है। वह कौवे पर सवार होती हैं, पुराने मलिन वस्त्र धारण करती हैं, उनके केश अव्यवस्थित रहते हैं। उनकी पूजा विधवा के रूप में की जाती है, क्योंकि माता ने भूख से आतुर होकर शिव को ही निगल लिया था। इस पर क्रोधित होकर भगवान शिव ने देवी का परित्याग कर उन्हें विधवा रूप धारण करने का श्राप दिया। इनकी तस्वीर या छवि का इस्तेमाल अक्सर शमशान घाट पर किया जाता है। धूमावती शस्त्र नाम स्तोत्रम उन्हें महान शिक्षिका के रूप में वर्णित करता है। उन्हें सकारात्मक पहलुओं के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जाओं से भी जोड़ा जाता है। इनकी पूजा का मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती देव्ये स्वाहा। इस दिन आप कुछ खास उपाय कर देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। धूमावती देवी माँ को राई में सदा नमक मिलाकर हवन करें, शत्रुओं का समूल नाश हो जाता है। नीम की पत्तियों को घी में मिलाकर हवन करने से पुराना रोग शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस दिन रक्त चंदन घिसकर शहद मिलाकर जौ से मिश्रित कर होम करने से दुर्भाग्य खत्म होकर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन मीठी रोटी और शहद शुद्ध घी से हवन करने पर जीवन का बड़े से बड़ा भयंकर संकट भी अति शीघ्र नष्ट हो जाता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं विस्तार से धूमावती देवी की कथा और पूजा का महत्व। धूमावती पार्वती का एक रूप है और माँ पार्वती के प्रकाट्य से संबंधित कथाएं अनूठी हैं। पहली कहानी तो यह है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं, यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं। दूसरी कहानी यह है कि एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी, तभी उन्हें जोरों से भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ, और वे शिव को ही निगल गई। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक हैं, परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वो भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें श्राप दिया, आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से यह देवी धूमावती जयंती मनाई जाती है, जो 10 विद्याओं में सप्तम विद्या है। गुप्त नवरात्रि में मां धूमावती पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्र रुद्रामल तंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्या शिव की ही शक्तियां हैं, जिनकी साधक तन मन धन से उपासना करते हैं। और बताया जाता है कि माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती हैं, और धूमावती को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का आधिपत्य रहता है। आप भी इस जानकारी का लाभ उठाएं। धन्यवाद। ओम दुम दुर्गाय नमः।